नमस्कार, आप देख रहे हैं कुक्षी समाचार जनता की आवाज। मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। मंजिल के खातिर आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। भारत देश हमारा विश्व गुरु बने, उसके लिए हमारे लाडले नेता काम कर रहे हैं और हम भी एक छोटे से सिपाही के रूप में सभी कार्यकर्ता यहाँ काम कर रहे हैं। आज बड़ा सुखद अवसर है कि हम सबके बीच में हमारे नेता आए हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि आप आकर के हमें उद्बोधन देकर के अनुग्रहित करें, हमारे अंदर जोश को और प्रभावित करें। भारत माता की। अरे कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बदनावर वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? भाजपा सरकार फिर से लानी है या नहीं लानी है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्री खेमराज पाटीदार जी, पूर्व विधायक श्री राजेश अग्रवाल जी, मध्य प्रदेश सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह जी, श्री धर्मेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर प्रहलाद सिंह सोलंकी जी, मोहन सिंह चौहान जी, बहन मीना शेखर यादव जी, श्री गिरधारी मंडलोई जी, श्री रजनीश मालवीय जी, श्री राजेंद्र सराफ जी, श्री अक्षय शर्मा जी, श्री मुन्नालाल पटेल जी, श्री धर्मेंद्र राठौर जी, श्री पवन दौर जी, श्री उमेश पाटीदार जी, श्री नारायण देवड़ा जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी विधायक श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी। जोर से ताली बजाओ दत्तीगांव जी के लिए। और आज बदनावर की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, यहां सबसे पहले बदनावर में मैं आप सभी को और मध्य प्रदेश वासियों को दीपावली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कल धनतेरस था, आज रूप चौदस है, कल दीपावली है। मैं आशा करता हूं कि दीपावली के बाद देश भर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का बीज बोने वाली कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में सफाया हो जाएगा। सबसे पहले 1100 साल पुराने परमार कालीन बैजनाथ मंदिर के महादेव को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। नागेश्वर मंदिर और इसके साथ साथ 108 गुप्त शक्तिपीठों में से एक वीरा माता मंदिर को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आदिनाथ भोयरा वाले भगवान को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करता हूं। जब मैं यहां आया हूं तब आजादी के आंदोलन में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय फकीर चंद्र शर्मा, टाटिया भील और हरि सिंह पवार, फूलजीबा को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और उनको स्मरण करता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, 17 तारीख को वोटिंग है, सबको मालूम है ना? अरे जरा बोलो, मालूम है ना? 17 तारीख को कमल के निशान को वोट देना है ना? जोर से बोलो, देना है ना? मगर कमल के निशान पर वोट दो, तब ऐसा मत सोचना कि आप राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव को विधायक बनाने के लिए वोट दे रहे हो। 17 तारीख को कमल के निशान पर वोट देते वक्त ये याद रखना कि आपका एक वोट आने वाले 5 साल के लिए मध्य प्रदेश और भारत का भविष्य तय करने वाला वोट है। भाई और बहनों, अगले 5 साल तक मध्य प्रदेश और 2024 से 29 तक भारत की कमान ये राहुल बाबा की कांग्रेस के हाथ में रहेगी या नरेंद्र मोदी की भाजपा के हाथ में रहेगी, इसका निर्णय आपको करना। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, अभी राज्यवर्धन सिंह बता रहे थे बंटाधार के शासन में मध्य प्रदेश का हाल क्या था। राज्यवर्धन सिंह, आप तो यहां रहते हैं, मगर उस वक्त मैं गुजरात में रहता था। अहमदाबाद से बाबा महाकाल का दर्शन करने के लिए आते थे। दाहोद तक आराम से गाड़ी में सोते सोते आंख की झपकी लग जाती थी। जैसे ही जाबवा आता था, गाड़ी गड्ढे में गिरती थी और नींद खुल जाती थी। जाबवा से लेकर महाकाल बाबा के मंदिर तक मालूम ही नहीं पड़ता था कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, मालूम ही नहीं पड़ता था। ये बंटाधार ने 10 साल में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया था। यही दिग्विजय और कमलनाथ की जोड़ी थी जिसने मध्य प्रदेश को अंधेरे में रखकर छोड़ा था। मध्य प्रदेश का आदिवासी, पिछड़ा समाज का आदमी, मध्य प्रदेश का दलित, ये सभी लोग विकास के लिए तरस गए थे। और 18 साल में भारतीय जनता पार्टी ने ढेर सारे बदलाव करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक और कांग्रेस का 53 साल का शासन और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का 18 साल का शासन। बदनावर वालों, ये बंटाधार जब मध्य प्रदेश छोड़कर गए थे, मध्य प्रदेश का बजट 23,161 करोड़ था, सिर्फ 23,000 करोड़। और आज शिवराज जी के नेतृत्व में 23,000 करोड़ का बजट बढ़कर 3,14,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश का ओबीसी, एससी और एसटी का बजट 1,000 करोड़ था। यहां पर पिछड़ा समाज के भी लोग हैं, आदिवासी समाज के भी लोग हैं। 1,000 करोड़ को बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी ने 64,000 करोड़ का बजट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और कृषि विकास दर -3% छोड़कर गए थे, -3%। भारतीय जनता पार्टी ने इसको 18% तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और पर्यटकों की संख्या 64 लाख पर थी। जरा जोर से बोलो, कितना था? जोर से बोलो, कितना था? 64 लाख से बढ़कर
अब 9 करोड़ पर्यटक मध्य प्रदेश में आते हैं और रोजगारी निर्माण का काम करते हैं। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ जरा जोर से, कल दीपावली है, पटाखा जलाओगे? जरा जोर से बोलो, पटाखे जलाएंगे ना? दीप जलाएंगे ना? मगर इस बार मध्य प्रदेश में 3 बार दीपावली मनाना है। अरे मनाएंगे कह देते हो बदनावर वालों, मगर क्यों मनाएंगे मालूम है? मैं बता देता हूं। पहली दीपावली के दिन मनानी है। दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनाकर मनानी है। और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को अयोध्या में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कर मनानी है। मुझे बताओ बदनावर वालों, अयोध्या में टेंट में से रामलल्ला भव्य मंदिर में बैठने चाहिए थे या नहीं बैठने चाहिए थे? 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही, शर्म नहीं आई उनको। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने मंदिर का भूमि पूजन कर कंस्ट्रक्शन की शुरुआत कर दी। और अब ये 14 से 19 में पार्टी का अध्यक्ष था। ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना? अरे जानते हो या नहीं? जानते हो ना? ये राहुल बाबा मुझे पूछते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, आप तो दर्शन करने जाओगे नहीं, मगर कान खोलकर सुन लो, हमने कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे। और तिथि में आज बता देता हूं, 22 जनवरी 2024 को आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने भारतीय संस्कृति का सम्मान करने का काम किया है। काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, उज्जैन में महाकाल लोक बनाया, बाबा केदारनाथ का दरबार सजाया, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बन रहा है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाया, कश्मीर में शारदा मंदिर की स्थापना की और संसद में सेंगोल की स्थापना कर भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ाया। और ये कांग्रेस वाले, इनको नर्मदा मैया की जय बोलते हैं, हर हर नर्मदे बोलते हैं, तो भी परेशानी है। एक ट्रेन का नाम महाराजा भोज के नाम पर करते हैं तो उनको परेशानी है। महारानी दुर्गावती का नाम रेलवे स्टेशन को देते हैं तो कमलनाथ जी को बुरा लग जाता है। कमलापति रानी का नाम रेलवे स्टेशन को देते हैं, टाटिया भील का नाम देते हैं, उनको बुरा लग जाता है। रघुनाथ शाह और शंकर शाह की समाधि बनाते हैं, इनको बुरा लग जाता है। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी ने कभी भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं किया, सम्मान नहीं किया। हमने महेश्वर में आदि शंकर की विराट मूर्ति बनाकर आदि शंकर को श्रद्धांजलि देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, हमारे गुजरात में की कहते हैं कि 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। जहां 3 परिवार या 3 व्यक्ति इकट्ठा होते हैं, वहां काम बिगड़ जाता है। मैं फिर से बोलता हूं,
तीन तिगड़ा। ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में भी तीन परिवार है। एक है कमलनाथ का, वो नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दूसरा है दिग्विजय सिंह का, वो भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और तीसरा है सोनिया गांधी का, वो राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब मुझे बताओ बदनावर वालों, जो अपने बेटे बेटी के लिए राजनीति में है, वो बदनावर के मतदाताओं का भला कर सकते हैं क्या? मध्य प्रदेश का कर सकते हैं? मध्य प्रदेश के करोड़ों आदिवासियों का कर सकते हैं? मध्य प्रदेश के करोड़ों पिछड़ा वर्ग के लोगों का भला कर सकते हैं? वो राजनीति में अपने बेटे को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में गरीब कल्याण कर कर भारत को सबसे समृद्ध देश बनाने के लिए हम राजनीति में है मित्रों, सबसे समृद्ध देश। ये कांग्रेस पार्टी भारत को 11 नंबर की अर्थव्यवस्था पर छोड़ गई थी। 11 नंबर पे 9 ही साल में 11 नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर मोदी जी ने ला दिया। यहां सरकार बनाइए, 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, 2 ही साल में दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था हमारा भारत बन जाएगी। मित्रों, मैं अभी आ रहा था तो एक कार्यकर्ता ने बताया कि साहब कमलनाथ ने कुछ नहीं किया है। मैंने उसको कहा यार तुम थोड़ा इनके साथ अन्याय कर रहे हो। तो उसने कहा क्या किया ऐसा बताइए? एक भी उद्योग नहीं लगाए। मैं को झूठ मत बोले, इतना झूठ नहीं बोलते हैं। राजनीति में है तो क्या हुआ, उन्होंने भी काफी उद्योग लगाए हैं। तुमने बोला कौन सा उद्योग लगाया? मैं को कमीशन खाने की इंडस्ट्री कमलनाथ ने लगा दी। लगाई या नहीं लगाई? ट्रांसफर में करप्शन करने की इंडस्ट्री कमलनाथ ने लगाई। बेटे का हाथ से भ्रष्टाचार करने की इंडस्ट्री कांग्रेस पार्टी ने लगाई। 350 करोड़ का मोजर बेयर घोटाला किया। 2400 करोड़ के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में उनका नाम है। इफको के 600 करोड़ के घोटाले में कमलनाथ जी का नाम है। 1178 करोड़ का घोटाला गेहूं के बोनस का किया। अब मुझे बताओ भैया, जो इतने घोटाले करे वो मध्य प्रदेश का भला कर सकते हैं क्या? 9 साल हो गए, हमारे विरोधी भी नरेंद्र मोदी जी पर घोटाले का आरोप नहीं कर सकते। ऐसी पारदर्शी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने कराई। माताओं, भाई और बहनों, ये पिछड़ा वर्ग को हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अन्याय किया है। पिछड़ा वर्ग के कमीशन को संवैधानिक मान्यता 70 साल तक नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग के कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल देकर पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ केंद्र के सारे संस्थानों में 27% आरक्षण किया और 9 वर्षों में 60 करोड़ से गरीब लोग, 60 करोड़ से ज्यादा गरीब लोग जो दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज से आते हैं, उनको विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सिर्फ मैं मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर जहां तक गरीब कल्याण का सवाल है, 93 लाख किसानों को 21,000 करोड़ रुपया प्रति साल 6,000 रुपये के हिसाब से डालने का काम किया है इनके बैंक अकाउंट में। अब फिर से मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बना दो, 6,000 को बढ़ाकर
हम 12,000 रुपया हर किसान के बैंक अकाउंट में डालेंगे। 65 लाख से ज्यादा गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाया। 3,70,00,000 लोगों को आयुष्मान भारत का फायदा दिया, जिसमें 5 लाख तक का इलाज होता है। फिर से एक बार सरकार बना दो, 5 लाख को 10 लाख तक का इलाज सारा मुफ्त हो जाएगा। 80 लाख माताओं बहनों को शौचालय बना कर दिया। 5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया। फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, अगले 5 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में अनाज देने की योजना मोदी जी चालू रखने वाले हैं। और मुझे बताओ, आप सभी को कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है? 4 आना भी देना पड़ा है। मोदी जी ने कॉफी पिलाकर टीका लगाया या नहीं लगाया? अब उस वक्त राहुल बाबा कहते थे टीका मत लगाओ, ये मोदी टीका है, मगर जनता उनका नहीं सुनती। सबने टीका लगाया। एक दिन रात को घबराकर राहुल बाबा भी टीका लगाकर आ गए। अरे शर्म करो, शर्म करो। कांग्रेस कोरोना जैसी महामारी में कांग्रेस पार्टी पॉलिटिक्स करती है। मित्रों, 36 लाख से ज्यादा गरीबों को घर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं आज पूछना चाहता हूं, बदनावर की इस सभा में बंटाधार और कमलनाथ इसका जवाब दे। 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। 10 साल में क्या दिया मध्य प्रदेश को? में 10 साल में उन्होंने 2 लाख करोड़ दिया। कितना दिया? जोर से बोलो यार, कितना दिया? और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 2 लाख करोड़ के खिलाफ 9 साल में 6.5 लाख करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 5 लाख करोड़ की नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट और रेलवे की योजनाएं नरेंद्र मोदी जी लाए हैं और मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने का काम करा है। मुझे बताओ बदनावर वालों, कश्मीर हमारा है या नहीं? भाई पीछे वाले नहीं बोल रहे, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक धारा 370 को अपने अनोरस बच्चे की तरह संभाल के गोदी में खिलाने का काम करा। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर मोदी जी ने कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बनाया। और उस वक्त ये राहुल बाबा क्या कहते थे? मैं पार्लियामेंट में बिल लेकर खड़ा हुआ, राहुल बाबा ने कहा मत हटाओ मत हटाओ। मैंने कहा भाई क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, ये भाजपा सरकार है, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है। कंकर चलाने नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया। अभी अभी एनआईए ने अंतर्राष्ट्रीय कक्षा के घुसपैठिए रोहिंग्याओं की टोली को देश भर में छापे डालकर खत्म करने का काम हमारी एनआईए ने किया है मित्रों। और इसके साथ साथ मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाया। मालवा में पीएफआई तह तक घुसी थी
और मुझे बताओ भाइयों बहनों, पीएफआई पर बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जोर से बोलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? मोदी जी ने घुसपैठियों को रोकने का काम किया है। और माताओं, भाइयों, बहनों, अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस जो है ना, अरे रहने दो ओ हवलदार, रहने दो, तुम बैठ जाओ। माताओं, भाइयों, बहनों, एक कांग्रेस जो है आदिवासी विरोधी पार्टी। मैं आज बताता हूं, 70 साल तक कांग्रेस ने कोई आदिवासी को राष्ट्रपति नहीं बनने दिया। मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी गौरव दिवस मनाने का काम किया और आदिवासी समाज के विकास के बजट को कांग्रेस 29,000 करोड़ का छोड़कर गई थी। इसके सामने 1,29,000 करोड़ रुपए का बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। एकलव्य विद्यालय 90 थे, इसके 740 करे। और मैं आज कहने आया हूं, यहां भाजपा सरकार बना दो, मध्य प्रदेश में हर माता बहन को 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। एमएसपी के साथ 2700 रुपये पर गेहूं और 3100 रुपये पर धान की खरीदी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। और तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। माताओं, भाइयों, बहनों, बताओ, बदनावर में आ गया हो दत्तीगांव जी, बदनावर वालों बताओ, 17 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाओगे? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बंटा धार तक आवाज जाए, ऐसे बताओ, बटन दबाओगे? देखो, बटन बदनावर में दबाना है, मगर इतने जोर से दबाना कि बटन बदनावर में दबे और करंट इटाली में लगे। दबाएंगे, हमारे राज्यवर्धन सिंह को जिताएंगे, भाजपा सरकार बनाएंगे, मोदी जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वंदे मातरम। आप हमारे साथ बने रहें, आपको इस मामले से जुड़ी हर जानकारी हम देते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। दिन भर की खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कुक्षी समाचार। धन्यवाद और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।